आज हमारे बीच में प्रबल टंडन जी है, जो आज रोड बैंड अलार्म सिस्टम के बारे में समझाएंगे। ये अटेम्प्ट कर रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, तो आज ये आप हमको समझाएंगे। जी प्रबल जी, मेरा नाम प्रबल टंडन है और अब मैं आपको समझाऊंगा एक हमारे यूनिक सिस्टम जो फैब्रिकेट किया है, वो है रोड बैंड अलार्म सिस्टम। रोड बैंड अलार्म सिस्टम, जैसा कि नाम कि यूज होने वाला ऐसा अलार्म सिस्टम जो जनरली रोड बैंड्स पे हो, और रोड्स बैंड में भी खास तौर से ऐसी लोकेशंस में जो पहाड़ी रास्ते हैं, जहां पर बहुत सारे बैंड्स हैं और इतने ब्लाइंड कर्व्स हैं जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की काबिलियत रहती है। इन सब को दूर करने के लिए हमने एक ऐसे सिस्टम को फैब्रिकेट किया है जो किसी भी प्रकार के एम्प्टी एक्सीडेंट्स को, किसी भी प्रकार के मोटर एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकता है और साथ ही साथ लोगों की जान बचा सकता है। यह सिस्टम सिर्फ माउंटेन ही नहीं या पहाड़ी ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार के किसी भी रास्ते में जहां पर भी बैंड रहते हैं वहां पर इसको हम स्थापित कर सकते हैं। ये रोड बैंड अलार्म सिस्टम किन मुख्य कंपोनेंट से बना है, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमारा लूप सेंसर। ये लूप सेंसर हमारे एक नॉर्मल रोड में अभी जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से स्थापित है, लेकिन हम इसको रोड के अंदर भी इसको डग करके इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने लूप को तैयार कर सकते हैं। लूप की कनेक्टिविटी, सेंसर, हमारे वायर लूप की कनेक्टिविटी फिर हमारे एक सर्किट में आती है जो हमने फैब्रिकेट किया हुआ है। हमारा ये सर्किट बेसिकली एक टाइमर सर्किट, 2 डीसी बैटरीज और कम्युनिकेशन के रिसीवर ट्रांसमीटर मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। टाइमर सर्किट क्योंकि किसी भी गाड़ियों के लूप सेंसर के मूवमेंट के बाद उसका टाइम शुरू कर देता है और यह दर्शाता है कि जब कोई भी एलईडी का ग्रीन से येलो की तरफ स्विच होगा तो वो वापस अपने ग्रीन एलईडी की तरफ कितने टाइम में जाएगा। आज की डेट में हमने इस टाइमर सर्किट में 20 सेकंड का टाइम स्टैब्लिश किया हुआ है, जिसका संदर्भ ये है कि अभी अगर कोई गाड़ी इस रोड पैच से पास होगा तब ये लाइट जो कि अभी ग्रीन से येलो हो जाएगी वो वापस अपने ग्रीन में 20 सेकंड के बाद पहुंचेगी। ध्यान रहे, इस 20 सेकंड के अंदर किसी प्रकार का व्हीकल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर व्हीकल मूवमेंट होता है तो ये टाइमर दोबारा से हमारा 20 सेकंड में रीसेट हो जाएगा। आपको हम दिखाएंगे, हमारे पास जो 2 डीसी बैटरीज हमने यूज करी गई 12 वोल्ट 7 की, जो इसको पावर बैकअप देती हैं ऑलमोस्ट मोर देन 24 to 36 आवर्स के लिए। और ये हमारा एक टाइमर सर्किट है, साथ में इसके रिमोट कंट्रोल के लिए हमारा एक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर असेंबली है, जो हमारे दूसरे एंड में लगे हुए सेम पोल के साथ कम्युनिकेट करके एलईडीज के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो अब हम जैसे देखेंगे, अगर एक गाड़ी का मूवमेंट जो यहां पर है, जैसे ही ये अभी यहां से निकलेगी एक रास्ते से और इस लूप कारपेट से जैसे ही पास होगी तो आप देख सकते हैं कि टाइमर सर्किट अब हमारा यहां पर स्टार्ट हो चुका है। और ये टाइमर सर्किट अगर बिना किसी रुकावट के या बिना किसी गाड़ी के मूवमेंट के 20 सेकंड तक चलेगा तो ये अपने आप 20 सेकंड के बाद रीसेट हो जाएगा। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम एक अपने रोड बैंड अलार्म सिस्टम का एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। हमने अपने सिस्टम्स को दोनों बैंड पे अभी एस्टैब्लिश कर दिया है और अभी जैसा आप देख रहे हैं, ये दूसरा बैंड है जहां हम खड़े हैं और वहां पे इंडिकेट कर रहा है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट इंडिकेट करने का मतलब है कि अभी हमारे दूसरे बैंड, मतलब रोड के दूसरी तरफ से जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर अभी कोई भी व्हीकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम आपको अगले स्टेज में दिखाने वाले हैं कि जैसे ही गाड़ी का मूवमेंट दूसरी साइड से शुरू होगा और वो इस लूप सेंसर से पास होगा, हमारा एलईडी का चेंज होना और सामने वाले ड्राइवर जो कि इस तरफ पहले से ही खड़ा है या मूव करके आ रहा है, उसको ये दर्शाएगा कि उसकी उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है और वो अपने इस तरीके से वो अपने आप को अलर्ट कर लेगा और किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को बचाएगा। अब हम देखेंगे आपको गाड़ी मार्च करने के बाद लाइट का मूवमेंट। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, जैसे ही गाड़ी ने मूवमेंट किया उस दूसरे बैंड से, यहां पर ग्रीन लाइट का इंडिकेशन येलो में कन्वर्ट हो गया और यहां से मूव होने वाले जो ड्राइवर, जो एक गाड़ी काले रंग की खड़ी है, उसको ये दर्शाया गया कि उस साइड से एक गाड़ी आ रही है, तो आप सतर्क हो जाएं, हॉर्न का इस्तेमाल करें या फिर अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लें। यहां चेंज होने वाली दोबारा येलो से ग्रीन, जैसा हमने पहले बताया था, 20 सेकंड के टाइमर को ये बता रहा है कि वापस बिना किसी मूवमेंट के
और रोड के क्लियर रहने पे येलो एलईडी वापस ग्रीन एलईडी तरफ आ जाएगी। तो अब हम दिखाएंगे अब आपको, जैसा एक बैंड में अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, वैसे ही अब हम सेम दूसरे बैंड में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दूसरी साइड में गाड़ी ऑलरेडी तैयार है और यहाँ आप देख पाएंगे कि हमारा सिग्नल ग्रीन है, इंडिकेटिंग कि अभी वहां से हमारा जो रूट है वो बिल्कुल क्लियर है। अब हम जाएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से गाड़ी का मूवमेंट शुरू हुआ और उसने अपनी लूप को क्रॉस किया। यहाँ पर इंडिकेशन हमारा ग्रीन से येलो की तरफ हो गया, जो ये दर्शा रहा है इधर से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कि किसी प्रकार की गाड़ी हमारे इस बैंड की तरफ मौजूद है और अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है। धन्यवाद। स्टार्ट। अब हम दिखाएंगे आपको अगला डेमोन्स्ट्रेशन, जो एक छोटे लेवल पर है, लेकिन दर्शाने का माध्यम वही है कि दोनों बैंड में स्थापित हमारे सिस्टम्स को जब गाड़ियां उसके लूप सेंसर से पास होती हैं तो कैसे वो ड्राइवर को इंडिकेट करेंगी कि दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी दूसरी साइड में आ रही है या नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे अब आपको। अब आप देखेंगे जैसे कि गाड़ी पास हो रही है और पहले लूप सेंसर को क्रॉस करेगी तो उसके ऑपोजिट साइड वाले सिस्टम जो रोड बैंड अलार्म सिस्टम है उसमें इंडिकेट हो जाएगा ग्रीन से येलो लाइट, जो कि इंडिकेट कर रहा है दूसरे बैंड में ड्राइवर को कि गाड़ी कोई अवेलेबल है। इसी तरीके से जब वो दूसरे लूप सेंसर से पास होगी तो आपको सिमिलर एलईडी इंडिकेशन दूसरे सिस्टम में दिखाई देगा। ये एलईडी स्थिति हमने जो अभी एज ऑफ नाउ 20 सेकंड की बना रखी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइट की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।